गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5B के स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5B के दो मेथड्स जो आप लोगों को मैंने थोड़ा ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, हम लोग थोड़ा सा और चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, कि कैसे हम लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम लोग दोनों मेथड्स आज एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जिनको नहीं समझ में आया, जिनकी क्लास नहीं ली, वो लोग एक बार फिर से देख लें। ठीक है, तो देखो आज हम लोग सब कुछ डिस्कस यानी कि मोस्टली जितने क्वेश्चन हो पाते हैं क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो चैप्टर नंबर 5 है। 5 के दो मेथड्स हैं हमारे पास, यानी कि हम उसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एग्जाम के बेसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ठीक है, तो देखो आपके पास मेथड नंबर फर्स्ट है। ठीक है, दोनों मेथड है, दोनों मेथड एक बार फिर से समझ लो। जिनको अच्छे से आ गया है वो अच्छी बात है, जिनके नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देखो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो मेन चीज ये है कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो किस फॉर्म में है। ठीक, वो आपकी है dx अपॉन dt, dy अपॉन q और dz अपॉन r, इस फॉर्म में है। ठीक है, यानी तीनों इक्वल फॉर्म में है। तो इसको सोल्व करने का तरीका देखो, आप लोग मेथड को पकड़ के चलोगे ना तो आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने के। ठीक है, तो देखो ये तीन इक्वेशन हमारे पास है, तो इनसे आपको सॉल्यूशन बनाने, कितने सॉल्यूशन बनाने, दो सॉल्यूशन बनाने हैं। तो दो सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा क्या, गुणक मानने पड़ेंगे। ठीक है, गुणक क्या मानने पड़ेंगे, जैसे आपने एलएमएन मान लिया, एक्स वाई जेड मान लिया। ठीक है, एलएमएन और एक्स वाई जेड से मेरा मतलब हो गया कि जैसे आप लोग कांस्टेंट कुछ वैल्यू मान लो 1 -1 और 0। ठीक, और कुछ ऐसी टर्म्स मान लो जैसे आपकी 2x 2y, ठीक है, माइनस का 2z, ऐसी कुछ टर्म्स मान ली। तो अगर आप ऐसे फॉर्म्स मान सकते हो, ठीक है, और वो क्यों मानेंगे हम लोग अभी देखते हैं। उनको क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्म माना एम एन एन, ठीक, मैंने एम एन मान लिया। ठीक है, तो मैंने एम एन एन को माना, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये इक्वेशन इस टाइप की है। ठीक, अब मैंने इसको मानने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो प्रोपोर्शनल वाला प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, उसका सिद्धांत अप्लाई करना पड़ेगा। वो सिद्धांत क्या बोलता है कि जो आपने गुणक माने उनको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो विथ रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से। ठीक, कैसे, एल डी एक्स एम डी वाई एम डी जेड अपॉन एल पी एम क्यू एन आर। ठीक, अब देखो ये करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही हम लोग नीचे वाले को ये मन करेंगे ना, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर ये मान के चलो कि आपको कुछ ऐसा मानना है जिससे कि नीचे वाली टर्म क्या बन जाए, मेरी 0 बन जाए। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म मेरी अगर 0 हो जाती है, ठीक, तो वही गुणक आप मानना। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म मैंने आपको क्या बोला कि ये हो जाएगी 0, तो बच गई कौन सी, ऊपर वाली टर्म। ऊपर वाली टर्म का आपको क्या करना है, आपको लिखना है सबसे पहले इसको किसके इक्वल टू, 0 के इक्वल टू लिख लिया। ठीक, फिर इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या होगा, सॉरी मैंने इसको LX, ठीक है, इसको लिखेंगे LX My NJ इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन वापस करूं तो मेरे पास LDX MDY MDZ आएगा क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब ये सही है, इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक, अब देखो ये तो मेरे पास फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कर लूँ, इसको मैं कुछ सपोज कर लूँ, यानी कि मान ले लूँ। ठीक है, सपोज LX MY NZ इक्वल टू मैं मान ले। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, डी इक्वल टू 0,
इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स क्या कर दिया मैंने, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, u1 = c। अब मेरे पास एक चीज मिल गई मेरे को, ठीक है, यानी मेरे को यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट लिख दूंगी मैं इसको, मुझे एक सॉल्यूशन इसके लिए मिलेगा। सेकंड सॉल्यूशन मुझे वापस निकालना है, तो सेकंड सॉल्यूशन वापस निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, वापस कोई एलिमेंट क्या करूँगी, ऐसी कोई एलिमेंट वापस मानूंगी, ठीक है, तो ऐसे ही एलिमेंट मानूंगी, तो मान लेती हूँ कि मैं एल डेस एम डेस और एन डेस गुणक मान रही हूँ, ठीक है, गुणक लेने पर, ठीक है, तो मैंने मान ये कोई गुणक ले ली मैंने, ये गुणक लेने के बाद फिर मैंने सेम यही प्रोसेस फॉलो करनी है, dx/t dy/q dz/r इक्वल्स टू l dash dx m dash dy n dash dz अपॉन l dash t n dash q और n dash r, ठीक। अब जब मैं ये प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, नीचे वाला टर्म फिर से जीरो, और जब नीचे वाला टर्म फिर से जीरो, तो मेरे पास फिर क्या बच गया, l dash dx m dash dy n dash dz इक्वल टू जीरो, ठीक। इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसको भी कुछ सपोज मान लेंगे, ये सिर्फ मान सपोज, यहाँ पे तो अपन सपोज वाला करेंगे, ये जो सपोज वाला सिर्फ और सिर्फ अपन को मेथड में करना है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, इसका इतना काम करना ही नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सपोज l dash x n dash y n dash z को मैं कोई s मान लेती हूँ, ठीक है, तो इसको लिखो, क्या लिखोगे, ds इक्वल टू 0, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा मेरे पास, s इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, जो मेरे पास इक्वेशन गिवन थी उसका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक। ये मेरे पास एक मेथड फर्स्ट हो गया। अब मैं बात करूँगी मेथड नंबर सेकंड, ठीक है, अगर किसी को ये मेथड उतारना हो, ठीक है, देखना हो तो एक बार फिर से चेक कर लो, इसको चेक कर लो आराम से, कर लिया, चलो हम नेक्स्ट करते हैं। बात करेंगे जो सेकंड मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ जो पैटर्न चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए अब बात करेंगे हम लोग मेथड नंबर सेकंड की, मेथड नंबर सेकंड की बात करेंगे हम लोग। सेकंड मेथड में क्या है, इक्वेशन मेरे पास सेम एज है, ये मेथड है वही एज इट इज है, देखो, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना इसके, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि अगर नीचे वाले टर्म्स को हम क्या नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, अगर हम नीचे वाले टर्म्स को जीरो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक तो होता है नहीं हो रहा है, ठीक है, और एक होगा ही नहीं, एक तो होता है आपसे नहीं हो रहा जीरो, एक उसका जीरो होगा ही नहीं, ठीक है, तो जब अपना किस में ये मेथड अप्लाई होगा, जब आपका जीरो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि इसमें मेथड फर्स्ट रहना चाहिए, मेथड सेकंड रहना चाहिए, वो क्वेश्चन आप जैसे देखोगे वैसे ही आपके पास आइडिया आएगा, ठीक। तो अब हम लोग सेकंड मेथड एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो ऐसी इक्वेशन है, तो देखो मैंने क्या किया है, इसको मैंने फर्स्ट मान ले लिया, इसको सेकंड ले लिया और इसको मैंने थर्ड मान ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास चॉइस है, क्या चॉइस है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे दो सॉल्यूशन यहाँ से भी सेम दो सॉल्यूशन बनाना है, कि मेरे पास पहले तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँ, सेकंड एंड थर्ड को यानी कि रख के और उसको एक सॉल्यूशन बना लूँ, और एक फर्स्ट एंड थर्ड से भी एक सॉल्यूशन बना लूँ। ये मेरे पास तीन टाइप्स की चॉइस है, ठीक है, तो तीन टाइप्स की चॉइस में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चॉइस यूज कर सकते हो, आपको इन दो से निकालना है या इन दो से निकालना है या इससे और इससे निकालना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है।
निकालना क्या है आपको, ओनली फॉर दो इक्वेशंस आपको फाइंड करनी है, यानी कि आपके लिए क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस मेरे पास आने चाहिए। ठीक, इन तीन चॉइस को, तीन चॉइस में से किसी दो को अप्लाई करना है, दो को अप्लाई करना है। ठीक है, दो को अप्लाई करूंगी और मेरे पास दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मेरा आंसर कंप्लीट। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो बात आती है एक की बुक के आंसर्स की। तो मान लो कि बुक के आंसर्स में एक आंसर आपका मैच हो रहा है, एक आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो उसमें आप उस केस में दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि आप देखो हो सकता है कि आपने जो लिया, मानो आपने यूज किया फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड, ठीक है, आपने पहली चॉइस, दूसरी चॉइस और तीसरी चॉइस तीनों चीज लगाई है कि आपने पहली चॉइस से और दूसरी चॉइस से दो सॉल्यूशन निकाल दिए। ठीक है, अब बुक वाले ने क्या किया, सेकंड और थर्ड से सॉल्यूशन निकाल दिया, तो आपका एक सॉल्यूशन तो मैच करेगा और एक सॉल्यूशन मैच नहीं करेगा। ठीक, तो एक सॉल्यूशन मैच नहीं करेगा तो उसमें आपको ये टेंशन नहीं लेना कि मेरा एक ही आंसर मिल रहा है, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, नहीं, एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना, एक सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, बस बहुत है। ठीक है, हाँ उस केस में गलती हो सकती है जब आपका एक सॉल्यूशन भी सेकंड से नहीं मिल रहा। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन तो आपका कंफर्म में मिलना ही चाहिए। ठीक, क्लियर बात? अब चलो क्वेश्चंस क्या आते हैं। ये तो पढ़े हम लोगों ने मैथ्स, अब हम पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन सम अप करके देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन है और हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है dx upon y dy upon x इक्वल टू dz upon z, ये है। अब आपको क्वेश्चन देखिए आइडिया लग गया ना, कैसा फॉर्म, कौन सा मेथड लगेगा, फर्स्ट लगेगा सेकंड, जल्दी से बताओ, सेकंड मेथड लगेगा। ठीक है, वेरी गुड, तो सेकंड मेथड लगेगा तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक, तो मैं क्या करूं, पहले फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू, यानी फर्स्ट एंड सेकंड के यूज से, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का यूज करके क्या आएगा मेरे पास, dx upon y dy upon x। ठीक, क्या कर सकते हैं, दोनों को पहले सेपरेट कर दो। ठीक है, सेपरेट करके क्या आएगा, x वाला इधर y वाला इधर, तो यानी कि ये हो जाएगा x dx y dy, फिर x dx minus y dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये काम तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं आराम से। फिर क्या करना है, इसको डेरिवेटिव बनाना है। ठीक है, आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, पर जब तक आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c। इस 2 को उधर सेट करना पड़ेगा आपको, 2c1। अब इसको कैपिटल C में मान लो, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, और एक आप जब इसका डेरिवेटिव बनाते हो तो कैसे बनाओगे, पहले इसको 2 से आप जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 2x 2y dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये डेरिवेटिव है इसका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड समाकलन करने पर। ठीक है, दोनों साइड समाकलन कर देंगे, तो जब समाकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का साइन कट जाएगा, तो मेरे पास क्या जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू c1। देखो थोड़ी सी मेहनत यहाँ करनी पड़ी, काम अपने आप हो गया। ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, ऐसे नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे भी तो हो रहा है, तो हो रहा है तो कर लो। ठीक है, फिर ये तो एक हो गया, एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास। अब इक्वेशन नंबर सेकंड फाइंड आउट करनी है, तो मैं मान लेती हूँ सेकंड एंड थर्ड से। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड से तो कैसे होगा, dy अपॉन x dz अपॉन z, क्या करेंगे 1 अपॉन x तो कांस्टेंट, y का हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, डायरेक्ट कर देते हैं इंटीग्रेटिंग
क्या हो जाएगा 1/x तो कांस्टेंट है मेरे पास, y का dy का क्या हो जाएगा y, ठीक। फिर इसका log z प्लस log c2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ y/x, इसको क्या लिख सकती हूँ log z c2। अब एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, एंटी लॉग लेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, ये तो e की पावर में चला जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा z c2 आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। इक्वेशन फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 दिए गए समीकरण का पूर्ण हल है, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगेन लगा दे पुनः, ठीक है। ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आना है, ठीक, क्लियर है सबको। अगर इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, आराम से एक एक स्टेप्स देख लो, समझ लो और लिख लो। जहाँ वो लाइट के ऊपर थोड़ा आ रहा है वो dz/z है, ठीक है। आपको वो दिक्कत ना हो इसलिए हम बता देते हैं वो dz/z है। यहाँ जो आ रहा है वो dz है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे दिया है dx/x, बहुत इजी इक्वेशन है, बहुत ही इजी इक्वेशन है। dx/x dy/y dz/z, बहुत इजी इक्वेशन है, फटाक से इसका आंसर आ जाएगा आराम से। क्या करोगे, पहले दो को ले लो, लास्ट दो को ले लो, या फिर पहले दो को ले लो, फर्स्ट एंड थर्ड को ले लो, कोई भी ले सकता हो। मैं ले लूँ फर्स्ट एंड सेकंड को, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगा dx/x dy/y, ठीक। इंटीग्रेटिंग तो क्या आ जाएगा मेरे पास log x माइनस log y इक्वल टू log c1, सॉरी c1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास log x/y इक्वल टू log c1, तो x/y इक्वल टू c1, x बराबर y c1, ठीक है। तो किसी यानी कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर ये हो सकता है कि आप इन दोनों को सामने में रखें तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। फिर सेकंड में क्या करूंगी, सेकंड और थर्ड से या फर्स्ट एंड थर्ड से ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड से लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास dx/y dz/z, यहाँ पे dz है, ठीक है, dz/z है, ठीक। देखो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा log y इक्वल टू log z प्लस log c2, क्या हो गया मेरे पास में log y log z c2 y इक्वल टू z c2, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई क्या। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 इसका सॉरी गिवन दिए गए समीकरण का पूर्ण हल है, क्लियर, क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरे पास इसका, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं अपन, फटाफट लिख लो इसको। इसके 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। जितने हो पाते हैं उतने करने के हम ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कंडीशन निकल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है,
आराम से कर सकते हो। dx अपॉन mz माइनस ny अपॉन इक्वल टू dy अपॉन mz mx माइनस z और dz अपॉन ly माइनस mx। अब देखो इसके लिए क्या क्या मानेंगे, ऑनलाइन क्लास में करवाया था मैंने आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या मानेंगे इसके लिए, पहले गुणक माना क्या होगा, सबसे पहले मान लेंगे x y z, ठीक है। नीचे वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है कि ऐसी किस चीज से अपन मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करें, क्या हो जाए, नीचे वाली वैल्यू मेरे पास 0 दे दे, ठीक है। तो अगर वो 0 दे देती है, आपने जो माना है उससे वो 0 दे देती है, तो दैट मीन्स वही क्या हो जाएंगे, उसके गुणक हो जाएंगे। ऐसे आपको सिर्फ 2 बताना है, ठीक है, ओनली फॉर 2 बार बताना है आपको, ठीक। तो एक बार इसका एक्स वाई जेड हो जाएगा, माना एक्स वाई जेड गुणक लेने पर क्या हो जाएगा मेरे पास, dx अपॉन mz माइनस my dy nx lz dz ly mx क्या आ जाएगा मेरे पास, x dx प्लस m dy प्लस m dz इक्वल टू नीचे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं अगर है कि नीचे वाली लोग कैसे 0 होगी, तो देखो मैंने इसको माना है, तो इसको पहले x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा m x z n x y, फिर प्लस सबको जोड़ना है, सेकंड वाले को y से करना n x y माइनस l y z, थर्ड वाले को z से करना है, तो z से करो क्या आएगा l y z m x z। देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, क्या आ गया मेरे पास 0, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 0, ठीक है। ऊपर वाले में नहीं हो रही है, ऊपर वाले का मैंने क्या लिख दिया dx सॉरी x dx m dy सॉरी y और ये मेरा z, अच्छा ये ठीक है। तो ये हो गया x dx y dy और z dz इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे पता चला कि ये भी इसका डेरिवेटिव बनेगा नहीं, तो इसको डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगी मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 2 को 2 लिख लेना, ये 2 डिवाइड बाय 0 में डाल देना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपका ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। अब ये किसका डेरिवेटिव बनता है, ये जब ऐसी फॉर्म हो तब उसका डेरिवेटिव बनता है। अब नहीं बन रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन करो कैसे आएगा, 2x dx 2y dy 2z dz, ठीक। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा c1, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड बार इसका करना है, ठीक है। तो एक तो मैंने निकाल लिया, इसके लिए अब मुझे सेकंड निकालना पड़ेगा, तो सेकंड के लिए मुझे क्या मानने पड़ेंगे, कुछ नए मानने पड़ेंगे जो इससे डिफरेंट हो। सेम ये चीज नहीं मान सकते आपके वगैरह तो एक ही मान लिया तो नहीं हो जाएगा, एक मानने में नहीं होगा, एक मानोगे तो आपके पास ये जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम ही आएगा, तो क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंट मानना है, इससे थोड़ा डिफरेंट। हाँ ये हो सकता है कि आप ऐसा कर दो x माइनस वाई जेड कर दो, ठीक है, माइनस 2 में माइनस लगा दिया, एक को पॉजिटिव रख दिया, ये आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप एजीटीजी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो अब थोड़ा डिफरेंट मानेंगे इसके, क्या माने 11 मान लेते हैं, ठीक है, एल एम और एन मान लेते हैं इसके लिए मान, ठीक है। अब एल एम एन इसके लिए होते हैं कैसे, पहले चेक कर लेते हैं। देखो एल से मल्टीप्लाई किया मैंने फर्स्ट वाले को, दूसरे वाले को एन से किया, तीसरे वाले को एन से किया, क्या 0 हो रहा है,
एल एम जेड एल एम जेड, एल एन वाई एल एन वाई, एम एन एक्स एम एन एक्स। ओके, जीरो बन गया मेरा, इसका मतलब ये क्या है, सही है। ठीक, अगर ये सही है तो फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करो, क्या है मेरे पास, डी एक्स अपॉन एम जेड माइनस का एन वाई डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन, और ये क्या हो जाएगा मेरा, एल डी एक्स एम डी वाई एम डी जेड अपॉन जीरो। ठीक, फिर मैं इसको क्या लिखूंगी, एल डी एक्स एम डी वाई एम डी जेड इक्वल टू जीरो। अब ये डेरिवेटिव किसका बन रहा है, ये डेरिवेटिव बन रहा है एल एक्स एम वाई एम जेड इक्वल टू जीरो का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या आ जाएगा मेरे पास, एल एक्स एम वाई एम जेड इक्वल टू सी टू। ये मेरे पास क्या आ गया, सेकंड आ गया। क्या लिखेंगे, समीकरण एक व समीकरण दो दिए हुए समीकरण में क्या है, पूर्ण हल है मेरे पास। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है मेरे पास, एल डी एक्स अपॉन एल डी एक्स अपॉन एम एन वाई माइनस का जेड एम डी वाई अपॉन एम एल जेड माइनस का एक्स एंड डी जेड अपॉन एल एन एक्स माइनस का वाई। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके पास में। देखो, अब सबसे पहले इसके लिए मान लीजिए, ठीक है, तो जल्दी से अपनी कॉपी में ट्राई करके देखो इसके लिए गुणन कौन कौन से बन जाते हैं आपको फटाफट अपने अकॉर्डिंग आइडिया लगाओ। ठीक, फिर जब तक आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, टाइम लिखने कोई डिफरेंस करना पड़ेगा। माना, क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, गुणन एक्स वाई जेड गुणन लेंगे पहले तो, क्या एक्स वाई, अब मैंने जाना था कि एग्जाम में दो क्वेश्चन में राइट लगातार एक्स वाई जेड ले लिया, तो एक्स वाई जेड गुणा लेने हैं नहीं, इसके गुणन एक्स वाई जेड ले सकते हैं, तो मैंने एक्स वाई जेड लिया, अगर नहीं ले सकते तो अपन मत लेते। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट इसको चेक कर देते हैं हाँ कि क्या इसके हो रहे हैं। तो एम एन वाई एक्स एम एन जेड एक्स प्लस एन एल जेड वाई एन एल एक्स वाई प्लस एल एम एक्स जेड और एल एम वाई जेड। ठीक, अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, सॉरी हाँ ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है मेरे पास, एल एम एक्स जेड, तो एल इनसाइड द एम वाई एक्स will be same and ZF will be same, y लिखा है। ठीक है, और ये भी सही है और ये भी सही है, हो जाएगा मिस्टेक्स। इससे कोई सी बात नहीं हो सकता, क्वेश्चंस तो देख लीजिए।
इसका y सही है। देखो कैंसिल आउट हो रहा है m and y x, तो m and y x कहाँ है मेरा y x नहीं है मेरा कहीं पे भी। देखो m and z x ये भी नहीं है, ट्रांस का लिखिए एक सेकंड। तो सबसे पहले एलिमेंट से करते हैं, पहले एक बार से कुछ तो सब मिस्टेक्स है, देखो मैथ से हो जाएगा इसमें। एक्स वाई एम एन लिया, एक्स जेड एम एन लिया, ठीक है, और प्लस एन जेड वाई, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास एन एल एक्स वाई प्लस एल एम एक्स जेड, और ये हो गया मेरे पास एल एम वाई जेड, ठीक है। देखो तो इसके एक्स वाई जेड को नहीं लिखना, इसे कुछ और ही लेके पड़ेंगे अपन को। क्या लेंगे अपन, इसके एलिमेंट लो, एलिमेंट लो, तो एलिमेंट लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एल एल, ठीक है, एन और एन और एन। अब देखो क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाए, एल वाई एम एन, एल वाई एम एन कैंसिल आउट हो जाए, एल जेड एम एन, एल जेड एम एन, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। इसका मतलब मेरे को ना क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, ठीक, तो इसका एलिमेंट पूरा होगा, ठीक है। इसीलिए बार हम एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो देखो एल डी एक्स एम डी वाई एम डी जेड, ठीक, इसको अपन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, नीचे वाले टर्म तो मेरे पास जीरो, ऊपर वाले को करेंगे क्या आएगा, एल स्क्वायर डी एक्स एम स्क्वायर डी वाई एम स्क्वायर डी जेड, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, इसके लिए नीचे वाला टर्म जीरो, इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे अपन, एम स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर वाई एम स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग करने के लिए समाकलन कर देंगे, समाकलन करने के पास क्या है, तो ये तो मेरे पास एक आ गया। अब इसके लिए अगर अपन सेकंड फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड क्या होगा मेरे लिए, इसके लिए सेकंड अगर देखूंगी तो मेरे पास सेकंड क्या आएगा, देखो इसके लिए सेकंड आएगा मेरे पास एल एक्स एम वाई एम जेड एम, ठीक है। इसके लिए सेकंड क्या लेंगे, एल एक्स एम वाई और एम जेड लो, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे इसका लोग किसी चेक कर लेते हैं क्या, ये मल्टीप्लाई करने पर सॉल्यूशन इसका आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, एल एम एन एक्स एल एम एन एक्स जेड, ये क्या आएगा मेरे पास, प्लस एल एम एन जेड वाई माइनस एल एम एन एक्स वाई, ठीक है, और प्लस एल एम एन एक्स जेड माइनस एल एम एन वाई जेड, ठीक। अब देखो कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया,
एक्स जेड, इससे हो गया, इससे भी हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो जीरो हो गया मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास सही है, तो सही है तो अपन लिख दो इसको एल डी एक्स, थोड़ा सा बाहर का समझा रहा है, तो क्या है इसको, क्या लिखेंगे इसको, एन स्क्वायर एक्स डी एक्स, एन स्क्वायर डी वाई, एन स्क्वायर वाई डी वाई और जेड डी जेड, ठीक है, अपॉन जीरो, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या हो गया, एन स्क्वायर एक्स डी एक्स, एन स्क्वायर वाई डी वाई और एन स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, ठीक। अब मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव बनाना है मुझे, तो डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको तो कुछ ऐसा बनेगा मेरे पास में, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये डेरिवेटिव है किसका, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो का। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास क्या आ गया, सेकंड। तो ये मेरे पास फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये दोनों इक्वेशन हम लोग क्या लिख देंगे, ये इसका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर है। एक बार इसको वापस चेक कर लो, देख लो आराम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। तो मैं 3 कंडीशन आपको करने के लिए दूंगी, ठीक है। इससे आपको करके देखना है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा आपसे, ठीक है। आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपने सेकेंड मेथड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इक्वेशंस के और पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, क्या है, dx अपॉन y माइनस zx इक्वल टू dy अपॉन yz प्लस x इक्वल टू dz अपॉन ये, ठीक है। तो पता चल रहा है कि जीरो बनाना पड़ेगा आपको, तो जीरो बनाने के लिए सबसे पहले इसमें मान लो इसको, एक सॉल्यूशन में इसका मान ले करते हैं, मेरे पास क्या है, एक्स वाई माइनस 1 भाग लेने, क्या लिया है मैंने, एक्स लिया है, वाई लिया है और माइनस का 1 लिया है। देखो देखिए पूरा ही नहीं हो रहा है जीरो, पहले वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दूसरे वाले को क्या करना है, वाई से मल्टीप्लाई करना है, फिर वाई स्क्वायर जेड और प्लस एक्स वाई, ठीक है। चलिए इसको माइनस का जेड करेंगे, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस का वाई स्क्वायर जेड। अब देखो एक बार ये सेकंड और माइनस नहीं था, और ये प्लस ही कोई देखो क्या आ रहा है मेरे पास में, एक्स वाई से पर टेन का बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब वाई को माइनस लेके लेते तो चेक करेंगे कि अगर मैं वाई को माइनस लेती हूँ तो हो जाता है यहाँ, ठीक है। अगर मैं वाई को माइनस लूँगी तो ये दोनों माइनस क्या रहेंगे मेरे पास में, ठीक है। अब ये दोनों माइनस क्या रहेंगे, तो ये वाले वैल्यू मेरे पास कैंसिल आउट, ये वाले वैल्यू कैंसिल आउट,
तो ये वाली कैंसिल आउट, इसका मतलब इसके गुणक क्या हो जाएंगे मेरे पास x माइनस का y और z, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखो, क्या आएगा मेरे पास, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। ये पता लगाने के बाद अगर आपको ये पता चल गया कि इसके गुणक क्या बनेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। यानी कि आप कैसे अब क्या लिखोगे इसको, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन 0, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे, एक्स डी एक्स माइनस का वाई डी वाई प्लस का जेड डी जेड इक्वल टू 0, तो उसे मल्टीप्लाई, सेम काम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसके लिए डेरिवेटिव, इसके लिए डेरिवेटिव ये लिखेंगे अपन, फिर समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c1, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया। अब जब मैं सेकंड सॉल्यूशन निकालूंगी तो देखो क्या बात है, मैं फिर मुझे नए गुणक मानने पड़ेंगे। अब इस बार मैं क्या मान लूं, क्या मान लें इस बार थोड़ा सा डिफरेंट मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या मानते हैं कि माना y x माइनस वन रखने का, ठीक है। तो इसको रखो, लेकिन पहले इसको रख के चेक कर लो कि ये 0 बन रहे हैं कि नहीं। तो पहले y पुट करो, y स्क्वायर माइनस का एक्स वाई जेड, फिर प्लस नेक्स्ट वाले को x से करना है, यानी कि एक्स वाई जेड प्लस का एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट वाला माइनस का से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, ठीक। इसका मतलब 0 बन रहा है, दैट मींस मेरा ये सही है। तो करो इसको, क्या आ जाएगा मेरे पास, ये तीनों इक्वेशन एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट वाले अपन क्या लिखेंगे, y dx प्लस x dy माइनस का dz अपॉन 0, तो इसको अपन लिखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल टू लिखा मैंने इसको। अब इसका क्या बनेगा, ये देखो ये डेरिवेटिव इसका नहीं होता क्या, एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, इसका करो। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, x को रखेंगे, ठीक, y का करेंगे क्या आएगा dy आ रहा है, y को रखेंगे x का करेंगे dx आ रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है माइनस का इसका करेंगे तो dz, ठीक। तो अब क्या आ गया आपके पास, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू सी, तो ये आपके पास क्या आएगा इसका सेकंड सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट सॉल्यूशन है किसका, गिवन इक्वेशन का, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं है, ठीक। तो इस टाइप के आई होप आप क्वेश्चंस अब कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस और करवा देती हूँ मैं, ठीक है। दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं अपन कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग ट्राई कर लेना, ये मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग ट्राई करोगे वैसे वैसे आप लोगों को आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सबको। और अब ये है कि आप लोग जैसे जैसे 3 यूनिट आप लोगों की हो चुकी है मोस्टली, ठीक। तो 3 यूनिट का जितना भी मैटर है आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चंस निकालो उसके, ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास लॉकडाउन का, ठीक है। तो ओके, तो आप लोग निकाल लेना आपके पास, ठीक है। अगर कोई समय दिक्कत आती है तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। मुझे हो सकता है कि मैं आपको हैंड टू हैंड ना बता पाऊँ कई बार, अगर टाइम मिलेगा जैसे जैसे मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।